ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, ये देवताओं में आते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता। सही कहा इस बाबा ने, क्योंकि ब्राह्मण मनुष्यों में नहीं आते हैं, वो जानवरों में आते हैं। तभी तो कभी गौमूत्र पीते रहते हैं तो कभी गोबर खाते रहते हैं। अगर वो इंसान होते तो उन्हें पता होता कि क्या चीज खाने वाली है और क्या चीज ना खाने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्राणी से मिलाने वाले हैं जिन लोगों का यह मानना है कि वो इस धरती पर सबसे अलग हैं। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनसे वो लोग अलग हैं। अलग क्यों हैं, उनकी वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, ये देवताओं में आते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता। क्योंकि ये संतानें हैं ऋषियों की, और ऋषि सब देवता हुए हैं। मनु से जो उत्पन्न हुए हैं वो मनुष्य कहलाए। मनु से उत्पन्न होने से मनुज, मनु से जन्म लेने से मनुज, मनुष्य, मानव, और इन देव ऋषियों से जन्म लेने से ब्राह्मण देवता कहलाए। ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ये सब ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि के अंतर्गत। तो इनकी सृष्टि में आगे जो संतानें हुई वो ब्राह्मण देवता कहलाए। आज भी तीनों वर्ण ब्राह्मण के आगे झुकते हैं, ब्राह्मण देवता। ये मनु की संतानें नहीं, ये हैं ऋषियों की, देव ऋषियों की संतानें, जो देवता ऋषि हुए हैं। इस धरती के नहीं थे, सब ब्रह्मलोक के रहने वाले। क्या ब्रह्मलोक में सुख सुविधाएं नहीं थी जो धरती पर आना पड़ा और धरती पर आकर छल कपट करना पड़ा? लोगों से भगवान के नाम पर भीख मांगना पड़ा, लोगों की बहन बेटियों के साथ छल कपट से दुष्कर्म करना पड़ा। इंद्र जैसे लोग देवलोक छोड़कर धरती पर आते हैं और गौतम ऋषि की बीवी के साथ छल कपट से दुष्कर्म करते हैं। यही है ना भगवान। मैं तो जब भी ऐसे बाबा लोगों को देखता हूं मुझे हंसी आ जाती है कि इस आधुनिकता भरे युग में भी इन लोगों की बचकानी बातें हैं। आज भी ये लोग विज्ञान के दौर में भी बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं क्या सभी वो हिंदू ही हैं? नहीं, हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। हमारे देश में क्रिश्चियन भी रहता है, सिख भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है। उन लोगों को किसने पैदा किया भाई? अगर आप लोगों को ब्रह्मा ने पैदा किया तो मुस्लिमों को किसने पैदा किया? सिखों को किसने पैदा किया? बौद्धिज्म में जो लोग हैं उनको किसने पैदा किया? वो तो आपके ब्रह्मा को जानते भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, जब हमारे देश में भगवान के अवतार बताने वाले ब्राह्मण मौजूद थे, जब हमारे देश में ऋषि महर्षियों के तप से पैदा हुए ब्राह्मण लोग मौजूद थे, उसके बाद भी हमारे देश पर मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, हमारे देश पर अनेकों प्रकार के आक्रमण हुए। उस वक्त दुनिया को बनाने वाले ब्राह्मण लोग हमारे देश में थे, लेकिन फिर भी हमारा देश कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा। हमारे देश में भगवान ने अवतार लिया, फिर भी हमारा देश दरिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। ये लोग शास्त्रों द्वारा, अपने धर्म ग्रंथों के द्वारा ग्रहों की दशा बदल सकते हैं, लेकिन हमारे देश में होने वाले आक्रमण को नहीं रोक सकते हैं। ये लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए धरती के सभी प्राणियों का अपमान करते हैं। खुद को भगवान की औलाद बताने वाले, खुद को भगवान समझने वाले लोग हमारे देश की भोली भाली जनता के साथ सदियों से छल कपट करते आ रहे हैं। भ्रमित करके उनके साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। शुक्र मनाइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने इन लोगों की सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को नष्ट किया इस देश में संविधान लागू करके। नहीं तो ये खुद को भगवान बताने वाले लोग हम जैसे लोगों को तुच्छ समझते थे, जानवरों से भी गए गुजरा समझते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने संविधान में ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं के मुंह पर ताला मार दिया। जिन धर्म ग्रंथों के माध्यम से ये लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, उन धर्म ग्रंथों में बाबा साहब ने आग लगा दी। और आज इन्हीं ब्राह्मणों की, जो लोग खुद को भगवान की औलाद बताते हैं, खुद को भगवान से बढ़कर मानते हैं, इन लोगों की दशा क्या हो गई है। संविधान आने के बाद ये क्लिप देखिए आप। पंडित इंसान हूँ, मेरे से ऐसी नौकरी नहीं हो पाएगी। और मेरे को लेटरिन बाथरूम साफ करवाने की बोलते हैं। कौन बोलता है? और सीएमओ मैडम। और मेरे से बोलते हैं कि मांस मटन तुम पकाओगे। गंदगी साफ नहीं कर सकते हो, लेकिन गंदगी खा सकते हो, पी सकते हो। अरे जब गौमूत्र पी सकते हो, गोबर खा सकते हो, तो उस गंदगी को साफ करने में हर्ज क्या है? जरा सोच कर देखिए, इसके दिमाग में आज भी, इस दौर में भी ब्राह्मणवादी विचारधारा मौजूद है। अरे भाई, जब तुम्हें लैट्रिन बाथरूम साफ नहीं करना था तो तुम्हें सरकारी नौकरी करने की जरूरत ही क्या थी? आज भी ये लोग चाहते हैं कि ये काम सिर्फ SC ST OBC वर्ग के लोग करें। हम तो ब्रह्मा की औलाद हैं, हम तो ब्राह्मण हैं और हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। इन लोगों के दिमाग में आज भी ऊंच नीच वाली मानसिकता भरी पड़ी है। यही कारण है कि ये लोग हमारे देश के भारतीय संविधान का हमेशा विरोध करते रहते हैं। यही वजह है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश से बाबा साहब का लिखा हुआ
सामाजिक, जो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, उस संविधान को नष्ट कर दिया जाए और फिर से भारत में मनु का राज लाया जाए, मनु स्मृति लागू किया जाए, मनु के कानून को फिर से कायम किया जाए। क्योंकि भारतीय संविधान के होते हुए ये लोग कभी भी खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं साबित कर सकते। जो लोग कल भगवान की औलाद बताया करते थे खुद को, वो आज नालियां साफ कर रहे हैं। ये भारतीय संविधान की देन है और यही वजह है कि ये लोग हमेशा संविधान का विरोध करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी वीडियो से हमेशा अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाका टीवी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर।